कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, केंद्रीय मंत्री। मंच पर मेरे साथ सीन डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी, विधायक भारतीय जनता पार्टी के हमारे मंत्री। श्री कविंद्र गुप्ता जी, पूर्व डिप्टी सीएम। विक्रम रंधावा जी, हमारे यहाँ के ऑनरेबल विधायक। विक्रम युद्धवीर सेठी जी, हमारे जम्मू ईस्ट के विधायक। अरुण परमार जी, इस युवा मोर्चा के अध्यक्ष और जिनके माध्यम से यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। युवा मोर्चा के प्रभारी मुनीष शर्मा जी, संजीता डोगरा जी, महिला मोर्चा की अध्यक्षा अमनदीप जी, जो इस हमारे मोर्चा के प्रभारी हैं। और इस युवा कॉन्क्लेव में उपस्थित हमारे सभी युवा शक्ति, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रबुद्ध नागरिकगण और वो सब लोग जिन्होंने इस त्रासदी को देखा है, सहा है, हम सबके मध्य में वो लोग जो उस समय इमरजेंसी के तौर पर सीधे तौर पर जेलों में भी गए और उस समय लगभग जो 2 वर्ष का अंतराल था, उस 2 वर्ष के अंतराल में वो इस सभी लड़ाई में जो है वो जुटे रहे। मित्रों, हम सब जानते हैं कि जो 50 वर्ष परसों पूरे हुए थे, 25 से लेकर 27 तक के पार्टी के वो कार्यक्रम, जिसमें ये विषय रखना जाना था कि आज हमारी इस पीढ़ी के ध्यान में रहना चाहिए कि वो त्रासदी हमारे पूर्वजों ने देखी थी, सही थी। बताया गया है समय समय पर कि कांग्रेस के लोग माफी मांगते हैं कि उनसे गलती हुई, उनके पूर्वजों से गलती हुई, लेकिन उस गलती का खमियाजा जिन लोगों को भुगतना पड़ा है, उस गलती का खमियाजा जिन लोगों ने सहा है, वो पीढ़ियां कैसे भूल सकती हैं। और वो पीढ़ियां जो उस वक्त जनसंघ का स्वरूप था, आज भारतीय जनता पार्टी का एक नया स्वरूप है, वो हम लोग कैसे भूल सकते हैं। इतिहास हमारी नई पीढ़ी के ध्यान में रहना चाहिए। और जो युवा कॉन्क्लेव के माध्यम से, युवा पार्लियामेंट के माध्यम से मैं देख रहा था कि रूलिंग पार्टी, अपोजिशन पार्टी, हम लोग इस कार्यक्रम में नहीं रह पाए क्योंकि हम लोग बाहर थे। लेकिन यह मानकर चलिए कि आप लोग ही आने वाला भविष्य है। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमारा भारत जो है वो नौजवान है। 65% हमारे देश की जनसंख्या जो है वो 35 वर्ष तक है। और ऐसे समय में इस युवा शक्ति के माध्यम से, यही युवा शक्ति जो है वो आगे जाकर चमकेगी। लेकिन आप सबके ध्यान में भी, कभी आप लोगों को भी लगेगा कि वो त्रासदी, कल मैं 25 तारीख को मैं अखनूर में था एक कार्यक्रम में, दीप प्रज्वलन करते वक्त मेरे हाथों के ऊपर मोम गिर गया और वो पीड़ा मैंने मात्र हाथ के ऊपर मोम पड़ने जैसे ही वो मैं देख रहा था कि हमारे कार्यकर्ता के टांगों के ऊपर लगातार से 2 दिन जो था वो मोम जो था वो रखा गया, मोम गिराया गया। आप सोच सकते हैं क्या तशद्दुद का वातावरण रहा होगा। किशोर कुमार जी को सिर्फ इसलिए वंचित कर दिया गया DD1 के ऊपर, जहां उन दिनों में दूरदर्शन रहता था, वहां पर उनके गाने रिलीज नहीं होते थे, गाने नहीं चलाए जाते थे। कारण यह था कि उन्होंने संजय गांधी जी के एक पर्सनल कार्यक्रम में गाने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं नहीं गा सकता पर्सनल किसी कार्यक्रम में। वो मित्रों वातावरण साहब, वो कल मैं पढ़ भी रहा था इस एग्जीबिशन के माध्यम से कि माननीय राजनाथ जी को वंचित कर दिया गया। माता जी उनके पूरे हो गए थे, लेकिन उस नौजवान को, उन दिनों में वो नौजवान थे, युवा मोर्चा के टीम में थे, उनको सिर्फ इसलिए वंचित कर दिया गया, जेल में रखा गया कि आप नहीं जा सकते, आप जेल में, मां का देहांत हुआ है, अंत्येष्टि में जाना है, लेकिन जाने नहीं दिया गया। मित्रों, ये त्रासदी हमारे पूर्वजों ने सही है, हमारे लोगों ने देखी है। जो लोग भी संगठन के साथ जुड़े हुए थे उन लोगों ने देखी है, आम जनता ने देखी है। हरियाणा में तो 1 करोड़ के लगभग आम लोगों ने यह त्रासदी सही है, नसबंदी के तौर पर जो वातावरण उस वक्त क्रिएट किया गया। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि डॉक्टर साहब ने भी जाना है, फिर हम लोगों को उन वीरों को भी जो है वो सम्मानित करना है। लेकिन मेरा इतना ही कहना है कि हमारी इस नौजवान पीढ़ी को याद रखना चाहिए, राणा सांगा जिसके शरीर के ऊपर 100 से भी ऊपर जख्म थे, लेकिन वो जख्म बढ़ते नहीं थे ताकि याद रहे
कौन से दुश्मन ने वो जख्म को दिया? वैसे ही हमारी इस नौजवान पीढ़ी के ध्यान में रहना चाहिए कि जो जख्म हमारे पूर्वजों ने सहा है, पूर्वजों ने देखा है, हम लोगों को याद करना है। और कांग्रेस की प्रवृत्ति आज भी वैसी है। उस प्रवृत्ति को, एक ऐसी मानसिकता को जो है हम लोग याद रखें, मेरा ऐसा मानना है। मैं युवा मोर्चा के अध्यक्ष उनको साधुवाद देना चाहता हूं कि उनके माध्यम से ये युवा पार्लियामेंट भी हुई, युवा कॉन्क्लेव भी हुई, और आज जिस तरीके से उन लोगों को भी सम्मानित किया जाएगा और माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का मार्गदर्शन भी प्रबुद्ध नागरिकों को और हम सबको भी जो है मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। जय भारत।